11 क्वेश्चन में ए बी सी एक स्ट्रेट लाइन है। सो एंगल ए बी ई और ई बी सी इन दोनों का सम 180 डिग्री के बराबर है। ए पी ई बी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो यहाँ पर जो अपोजिट एंगल्स हैं डेट इज़ ए पी ई और ए बी ई इन दोनों का सम 180 के बराबर है। यहाँ से आप ए बी ई निकालोगे, इट इज़ 180 माइनस ए पी ई EBC EQCB दिस इज़ ऑल्सो ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल और इसमें अपोजिट एंगल्स का सम अगेन 180 के बराबर है। सो EQC एंड EBC इन दोनों का सम 180 के बराबर है। यहाँ से आप EBC निकालोगे, इट इज़ 180 माइनस EQC। इन दोनों रिजल्ट्स को डेट इज़ ABE का रिज़ल्ट और EBC का रिज़ल्ट आप फर्स्ट वाले रिज़ल्ट में फिल करोगे। ए बी ई की जगह आएगा 180 माइनस ए पी ई और ई बी सी की जगह आएगा 180 माइनस ई क्यू सी। तो इन दोनों का सम 180 के बराबर है। 180 आप कैंसिल कर रहे हो तो जो रिज़ल्ट बचेगा आपके पास डेट इज़ ए पी ई एंड ई क्यू सी, इनका सम 180 के बराबर है। ई क्यू सी को आप सी क्यू ई लिख सकते हो, क्वेश्चन में सी क्यू ई यूज़ किया गया है। सो ए पी ई और सी क्यू ई दोनों का सम 180 है। सो बोथ एंगल्स आर सप्लीमेंट्री टू ईच अदर। 12th क्वेश्चन में ए बी एक डायमीटर है और डायमीटर का जो एंगल होता है इट इज़ 90 डिग्री। सो एंगल ए डी बी इज़ 90 डिग्री। ए डी बी को आप दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हो, दैट इज़ सी डी बी एंड ए डी सी। इन दोनों का सम 90 डिग्री। ए डी सी का वैल्यू आपको पता है, दैट इज़ 32 डिग्री। तो यहाँ से सी डी बी का वैल्यू आपको पता लगेगा, इट इज़ 58 डिग्री। एंगल सी ओ बी सी बी आर्क ने तैयार किया है और सेंटर पर ये एंगल तैयार किया है और सी बी आर्क ने ही एंगल तैयार किया है सी डी बी। एंगल एट द सेंटर इज़ डबल ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द रिमेनिंग सर्कमफ्रेंस। सो एंगल सी ओ बी इज़ ट्वाइस ऑफ एंगल सी डी बी। सी डी बी आपको पता है 58, सो ट्वाइस ऑफ 58 दैट इज़ 116 डिग्री। 13 क्वेश्चन में एंगल पी सी आर और एंगल पी क्यू आर ये अपोजिट एंगल्स हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के। इन दोनों का सम 180 के बराबर है। एंगल पी क्यू आर आपको पता है 135। 180 में से 135 माइनस करोगे, सो इट इज़ 45 डिग्री। सो एंगल पी सी आर इज़ 45 डिग्री। एंगल ए और एंगल बी इन दोनों का जो रेशियो है इट इज़ 2:1। बी को आप x मान लो तो ए विल बी 2x। एंगल ए आर एस अगर आपने फाइंड करना है, सो इट इज़ 180। ए एस आर ट्राइंगल आप कंसिडर कर रहे हो, सो ए आर एस इज़ 180 माइनस 45 एंड माइनस x माइनस 2x। ए की वैल्यू 2x है। एस पी बी ट्राइंगल अगर आप कंसिडर करते हो तो यहाँ पर एस पी बी एंगल अगर आप फाइंड करते हो, इट इज़ 180 माइनस बी वाला एंगल डेट इज़ x और एस वाला एंगल डेट इज़ 45। अगेन एस पी बी और ए आर एस ये अपोजिट एंगल्स हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के। इन दोनों का सम 180। एस पी क्यू और एस पी बी सेम है, उनकी वैल्यू मैंने फिल की है ये वाली। क्यू आर एस एंड ए आर एस आर सेम, अगेन उसकी वैल्यू फिल की है। 180 कैंसिल हो रहा है तो यहाँ से सॉल्व करके आपको 3x 90 मिलेगा, डेट इज़ x इज इक्वल टू 30 डिग्री। b का वैल्यू x है, सो x इज़ 30 डिग्री। a का वैल्यू 2x है, तो 2 इंटू 30 डेट इज़ 60 डिग्री। 14 क्वेश्चन में आप ए ई को कंसिडर करो, दिस इज़ बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी ए डी। तो ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है। अगर बी ए ई को हम x कह रहे हैं देन डी ए ई इज़ ऑल्सो x। ए डी वाला साइड पैरेलल है बी सी को, तो एंगल बी ई ए विल बी इक्वल टू डी ए ई। तो अगर ये एंगल यहाँ पर x दिया हुआ है, दिस इज़ ऑल्सो x।
अब आप देख सकते हो कि ए ई बी एंगल और एफ ई सी एंगल ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। तो ये ट्राइंगल मैं सेपरेटली ड्रॉ कर लेता हूँ। तो ये एंगल आपको एक्स दिया हुआ है, डेट इज़ ई सी एंड एफ। बी एफ ने एंगल तैयार किया है बी ए एफ, डेट इज़ एक्स, और बी एफ ने एंगल तैयार किया है डेट इज़ बी सी एफ, सो इट इज़ ऑल्सो एक्स। किसी भी ट्राइंगल में अगर दो एंगल आपस में इक्वल होते हैं तो उसके अपोजिट साइड्स आपस में इक्वल होते हैं। ये आइसोसेलेस ट्राइंगल आ रहा है ई सी एफ, सो ई एफ इज़ इक्वल टू एफ सी। अब आपने ट्राइंगल कंसिडर करना है बी डी एफ। इसमें डी बी एफ का जो एंगल है इसको डी एफ कॉर्ड ने तैयार किया है, और डी एफ कॉर्ड ने डी ए एफ एंगल तैयार किया है ऑन द सर्कमफ्रेंस। एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल, सो डी बी एफ एंड डी ए एफ बोथ आर एक्स। एंगल बी डी एफ अगर आप कंसिडर करते हो, इसको बी एफ कॉर्ड ने तैयार किया है, और बी एफ कॉर्ड ने एंगल तैयार किया है डेट इज़ बी ए एफ। अगेन बोथ आर इक्वल बिकॉज एंगल्स इन सेम सेगमेंट आर इक्वल। अब ट्राइंगल बी डी एफ में आपने प्रूव ये किया है कि ये दोनों एंगल एक्स आ रहे हैं, डेट इज़ डी बी एफ एंड बी डी एफ बोथ आर एक्स। दोनों एंगल सेम है, अपोजिट साइड्स विल बी सेम, सो बी एफ विल बी इक्वल टू डी एफ बिकॉज ट्राइंगल इज आइसोसेलेस। 15th क्वेश्चन में आपको तीन एंगल दिए हुए हैं, डेट इज़ एंगल डी सी एफ डेट इज़ 3x, एंगल एफ दिया हुआ डेट इज़ 5x, और एंगल ई दिया हुआ डेट इज़ 4x। अगर ये एंगल 3x है तो ये वर्टिकली अपोजिट है, दिस इज़ ऑल्सो 3x। किसी भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में जो एक्सटीरियर एंगल होता है इट इज़ इक्वल टू द अपोजिट इंटीरियर एंगल। So angle DCF is equal to angle FAB। DCF का जो एंगल है इट इज़ द एक्सटीरियर एंगल, और आप FAB भी कह सकते हो, DAB कह सकते हो, ये दोनों एंगल सेम है। तो DCF एक्सटीरियर एंगल है, इट इज़ इक्वल टू द अपोजिट इंटीरियर एंगल डेट इज़ DAB डेट इज़ 3x। अगर आप ट्राइंगल ए बी एफ कंसिडर करते हो, बी सी ई कंसिडर करते हो, तो ये वाला एंगल एक्सटीरियर एंगल है। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स, सो एंगल ए बी एफ विल बी सम ऑफ 3x एंड 4x, इट इज़ 7x। तो आपने ट्राइंगल ए बी एफ में तीनों एंगल पता कर लिए, डेट इज़ एफ ए बी डेट इज़ 3x, ए बी एफ और ए एफ बी वो आपको स्टार्टिंग में ही पता था। इन तीनों का सम डेट इज़ 180 डिग्री। तीनों की वैल्यूज़ आपने सब्स्टिट्यूट की है और सॉल्व करके आपको x मिलेगा 12 डिग्री। ए का वैल्यू 3x था, सो इट इज़ 3 इंटू 12 डेट इज़ 36 डिग्री। एंगल सी डेट इज़ 180 माइनस 36, उसका वैल्यू आएगा डेट इज़ 144 डिग्री। एंगल बी डेट इज़ 7x, डेट इज़ 7 इंटू 12 डेट इज़ 84 डिग्री। और एंगल डी 180 माइनस 84, रीज़न के जो अपोजिट एंगल्स होते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के उनका सम 180 डिग्री होता है। ए का वैल्यू आपने फाइंड किया है 36 डिग्री, सो एंगल सी डेट इज़ बेसिकली बी सी डी, तो ये वैल्यू आएगी 180 माइनस 36 डेट इज़ 144, और बी का वैल्यू 84 आपने फाइंड किया है, तो एंगल डी डेट इज़ 180 माइनस 84 डेट इज़ 96 डिग्री।